ये है, क्या है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज, मतलब दो संख्याएं हैं जिसका योग कितना दे रखा है, अब वो दो संख्याएं कौन सी होगी वो अपन को निकालनी है, और गुणन, प्रोडक्ट मतलब गुणन, गुणा कितना है। तो एक आपने सेकंड चैप्टर के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, जी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, हाँ ये लो एक्स, ठीक है। तो इसने बोला योग, इसने क्या बोला, योग, मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है 27, और अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है 182। तो ऑलरेडी फॉर्मूले में सब कुछ चीजें दे रखी है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 27 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 182 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, 13 और 14। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 13x और माइनस का 14x प्लस का 182 बराबर 0। यहां से क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया तो x माइनस का 13 हो गया, यहां से माइनस 14 कॉमन लिया तो ये x रहेगा, और ये प्लस जो है नेगेटिव हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया अपन ने। ये कितना हो जाएगा 13 इज इक्वल टू 0। यहां से हो गया x माइनस का 14, दूसरा है x माइनस का 13, तो x की वैल्यू एक 14 आ गई और एक x की वैल्यू 13 आ गई। आई बात समझ में, दो नंबर कौन से होंगे 13 और 14। नोट करो इसको, और अलग मेथड बताऊं एक, ये है फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड कौन सा होगा, देखो अपन क्या इसने बोला फाइंड टू नंबर्स, तो मान लिया मैंने लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स, माना पहली संख्या कितनी है एक्स मान ली, फिर दूसरी कितनी है सेकंड, सेकंड कितनी हो जाएगी 27 माइनस का एक्स, भाई 27 दे रखा था, 27 में से एक्स निकालेंगे दूसरी आ जाएगी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना दे रखा है 182, यहां से इक्वल 27x माइनस का एक्स स्क्वायर 182, तो ये 27x माइनस एक्स स्क्वायर 182 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब सबसे क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये माइनस का 27x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 182 इज इक्वल टू 0, माइनस को सबसे मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस का 182 इज इक्वल टू 0। देखो आ गया ना, वापस इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन को इसी तरीके से सॉल्व करनी है वापस, ठीक है, आंसर यही आएगा। समझ में आ गई बात, नोट कर लो है? सर मैं डरा नहीं उस है, डरना है तेरे को देखो इधर बेटा, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर। दो, इस वर्ड का मतलब क्या है, कंटिन्यूअस नंबर, कंसेक्यूटिव मतलब कंटिन्यूअस नंबर, लगातार, तो क्या कहते हैं पॉजिटिव मतलब धनात्मक, इंटीजर मतलब पूर्णांक, सम मतलब योग, और इसका मतलब वर्ग, ठीक है। दो लगातार धनात्मक पूर्णांकों का वर्गों का योग 365 है, तो बताओ वो दो लगातार धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से होंगे। अभी आ जाएगा बेटा, है तभी तो प्रश्न दिया है? देखो इधर वो लगातार बोला है, एक के अंदर क्या ऐड करेंगे दो आ जाएगा, दो के अंदर क्या ऐड करेंगे तीन आ जाएगा,
मतलब लगातार, मतलब किसी नंबर के अंदर आप एक ऐड करते हो तो उसके जस्ट बाद वाला नंबर आ जाता है। ये तो सिंपल बात है, ये तो होती है। तो लेट फर्स्ट नंबर इज एक्स, माना बात नहीं, पहली संख्या एक्स है तो सेकंड कौन सी हो जाएगी, एक्स प्लस वन। भाई फिर बोल दिया भाई, भाई करता रह जाएगा भाई भाई। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार दोनों के वर्गों का योग, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, एक संख्या का वर्ग दूसरी संख्या का वर्ग जोड़ा कितना आया 365। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, ये यहां पर खुलेगी a प्लस बी की आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab मतलब 2x 365। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने हो गए 2x स्क्वायर प्लस 2x का 2x प्लस 1 और 365 जब इस साइड आएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा बराबर 0। ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 2x और ये हो गया माइनस का 364 बराबर 0। अब यहां से देखो 2 कॉमन आ रहा है, बाहर ले लो इस 2 को बाहर लिया तो क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस यहां से 2 था वो भी बाहर आ गया एक्स, इसके अंदर 2 का भाग दे दिया, कितनी बार गया 182 बराबर 0। कितना आ गया 182। तो ये जो 2 है इस 2 से डिवाइड में चला जाएगा तो ये तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अपने पास बचेगी कौन सी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 182 इज इक्वल टू 0। अब ये सेम इक्वेशन आ गई जो पहली वाली थी, 13 और 14। तो इसमें 13 में से नहीं 14 में से क्या जाएगा 13 जाएगा, 14 में से क्या जाएगा, क्योंकि 14 में से 13 जाएगा तभी तो प्लस का 1 बचेगा, और 13 और 14 का मल्टीप्लीकेशन माइनस का और प्लस के मल्टीप्लाई माइनस का 182 आ गया, माइनस का 182 बराबर 0। यहां से x कॉमन लिया, ये x प्लस का 14 और यहां से क्या कॉमन लिया 13 कॉमन लिया, तो ये हो गया x प्लस का 14 बराबर 0। ये हो गया x माइनस का 13 और ये हो गया x प्लस का 14, x माइनस का 13 बराबर 0 और ये हो गया x प्लस का 14 बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 13 और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -14, माइनस वाला नंबर। ठीक है, तो पहली संख्या कौन सी हो जाएगी 13 हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14 आ जाएगी। तो दोनों के वर्गों का योग 365 होता है, नहीं होता तो करके देख लेना। ठीक है, नोट करो, है? कचरा खेलेगा। ठीक हो, इधर देखो, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल्स मतलब समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, किसकी बात हो रही है, समकोण त्रिभुज की बात हो रही है, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनियस इज 13। हाइपोटेनियस का मतलब कर्ण वाली साइड, हाइपोटेनियस कौन सी साइड, कर्ण। फाइंड द अदर 2 साइड्स। इसने बोला एक कोई ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, रेड पेन, कैसा ट्राइंगल है, राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है, ऐसा होता है, अरे ऐसा ही तो होता है, एक कोण 90 डिग्री का होता है, कोई भी एक कोण ए बी और ये सी। अब कंडीशन अपने अकॉर्डिंग चलेगी, देखो प्रश्न के अकॉर्डिंग, सॉरी। एल्टीट्यूड ऑफ, एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है ऊंचाई, एल्टीट्यूड का मतलब ऊंचाई, तो ये होगा अपना एल्टीट्यूड। इसने बोला एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 लेस देन इट्स बेस। तो बेस को क्या मान लिया मैंने, x मान लिया, क्या मान लिया बेस को, लेट बेस ऑफ ट्राइंगल इज x सेंटीमीटर, बेस x मानेंगे। इसने साफ साफ देखो, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 लेस देन, मतलब एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 कम है। ठीक है,
तो एल्टीट्यूड कितना मान लिया, x सेंटीमीटर माना त्रिभुज का आधार कितना मान लिया, x सेंटीमीटर। तो देन एल्टीट्यूड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस का 7 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, x माइनस 7। तो ऊंचाई क्या हो जाएगी, x माइनस 7। और हाइपोटेनियस कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर दे रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब प्रश्न अनुसार अब क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस ने थ्योरम दी थी ये, तो उसका उपयोग करते हुए अपन इसके अंदर आगे बढ़ेंगे। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये त्रिभुज के अंदर जो थ्योरम लगती थी वो मैंने लगा दी। अब यह AC की वैल्यू अपन को दे रखी है कितनी, 13 स्क्वायर। अब AB अपने पास कितना है, x माइनस का 7 का स्क्वायर प्लस BC कितना है, x स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169। यहां पर खुल जाएगी तुम्हारे a माइनस बी की आइडेंटिटी, होल स्क्वायर। ये जो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। यहां खुल जाएगा x स्क्वायर प्लस का 49 माइनस का 14x प्लस का x स्क्वायर। अब ये x स्क्वायर और x स्क्वायर कितने हो गए, 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49 इज इक्वल टू 169। 169 ये सारी चीजों को इधर इस साइड ट्रांसफर कर दो, या फिर इस 169 को उधर ट्रांसफर कर दो। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49, और ये जब उधर ट्रांसफर हुआ इधर इसके पीछे, ये 169 बराबर 0। अब ये मत कहना सर बराबर 0 तो आपने उस साइड लिया है, ये ना ऐसे कर दिया, क्लिक कर दिया, एक ही बात। तो ये हो गया 2x स्क्वायर कितना हो गया, माइनस का 14x। अब ये करो कितना आ रहा है, 119 नहीं 120 माइनस का 0 हो गया 120 इज इक्वल टू 0। यहां से वापस फिर और 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। अब देखो हाँ माइनस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो 2 क्या हो जाएगा, 0 के नीचे चला जाएगा, तो यह बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। ऐसे 2 नंबर जिसको जोड़ने घटाने पर आए कितना, -7 और गुणा करने पर आए 60। कौन सा होगा, कौन से होंगे ऐसे 2 नंबर, 12 और 5। x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x। अरे 12 प्लस माइनस का 12 प्लस का 5 होता है माइनस का 7, और -12 को गुणा करते हैं 5 से, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस का 60। तो ये यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस प्लस का 7x, और यहाँ पर ऐसे कैसे हो गया, माइनस का 60। अच्छा मैं यहाँ कर रहा था, यहाँ कर रहा, x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 5x इज इक्वल माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया, तो ये x माइनस का 12 और माइनस 5 प्लस का 5 कॉमन लिया यहाँ से, तो x माइनस 12 5 के भाग में चला जाएगा, ठीक है, बराबर 0। ये हो गया x प्लस का 5, दूसरा x माइनस का 12। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -5 और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 12 सेंटीमीटर। अब प्लस ही लेंगे क्योंकि हमेशा लेंथ पॉजिटिव ही होती है। तो यहाँ देखो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 12 सेंटीमीटर, और बेस कितना आ गया अपने पास, 12 माइनस 5 मतलब एल्टीट्यूड आ गया 5 सेंटीमीटर का। ये तो अपने पास ऊंचाई हो जाएगी 5 सेंटीमीटर की, और त्रिभुज का आधार हो जाएगा वो 12 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ये बाकी वाली 2 साइडें नोट कर लो इसको।